सभी श्रद्धालु सज्जनों को हाथ जोड़कर नमस्कार। नारद मोह की लीला समापन हो गई थी। इससे आगे राजा मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा, जिनके कारण भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, अर्थात उनको अवतार लेना पड़ा था। बहुत ही धर्म को धारण करने वाले राजा थे राजा मनु। उनकी कहानी प्रेम से सुने। कुछ चौपाइयाँ भी हैं, मैं सुनाता हूँ। और स्वाम्भु मनु अरु सतरूपा, तह के भे नर षष्ठी अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाँव श्रुति जिन के लीका। दोनों दंपति शंभुमनु राजा, उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा, दोनों ही दंपति धर्म धारण किए हुए थे, आचरण के नेक थे। उनकी गाथाएं स्वयं वेदों ने भी गाई हैं। उनके पुत्र हुए हैं नृप उत्तान पाद सुतितासु, ध्रुहर भक्ति भयु सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रसंग जाई। राजा मनु अपने पुत्र के कारण भी प्रसिद्ध हुए हैं। उनके पुत्र का नाम ध्रुव भगत। ध्रुव भगत को 5 साल की उम्र में, मात्र 5 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और 5 साल की उम्र में इन्होंने सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची पदवी पाली थी। उनके छोटे भाई अनुज भ्राता अर्थात राजा मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। बहुत ही नेक दयालु राजा हुए प्रियव्रत भी। और देवहूति मुनि देवहूति पुनीता सुकुमारी, तत् विचारे निपुणे भगवाना। और देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर धम के प्रिय नारी। देवहूति उनकी कन्या थी राजा मनु की, जो करदम मुनि की धर्मपत्नी हुई है। बहुत मशहूर हुए करदम मुनि। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धैर्यों जय कपिल कृपाला। देवहूति की ही गर्भ से जो कपिल मुनि हुए हैं, वो पैदा हुए थे, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान संसार को करा था। सांख्य शास्त्र का ज्ञान सुना था कपिल मुनि ने। ये कहानी यहाँ तक थी। अब मैं इसको जो है यहाँ तक चौपाई थी, बताना जरूरी था। यानी कि राजा मनु और शत्रुपा इन्हीं के वंश से हैं। और राजा मनु के पुत्र ध्रुव भगत राजा मनु के पुत्र थे। और उनके छोटे भाई प्रियव्रत थे। और उनकी बहन, उनकी जो बहन थी देवहूति। सभी परिवार का खानदान जो है महात्माओं, ऋषियों, महाराजाओं का था। सूर्यवंश सब इन्हीं के ही परिवार के हैं, कुल के हैं, जिनका जिक्र आया। इनका जिक्र भी जरूरी इसलिए हो जाता है कि कम से कम ये तो ज्ञान हो कौन किस समय में किसका परिवार का है, किस वंश का है। परिवार वंश कह लीजिए, परिवार तो वर्तमान में होता है, वंश होता है। तो देवहूति के ही गर्भ से कपिल हुए हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का संसार को ज्ञान करा था। अब क्या हुआ? अर होई न विषय विराग भवन, बसत था चौथापन। होई न विषय विराग भवन, बसत था चौथापन। हृदय बहुत दुख लगा, जन्म ग्यऊ हरि भक्ति बिन। राजा मनु को ज्ञान हुआ कि चौथापन आ गया है राज भोगते भोगते, और हरि का भजन नहीं हुआ। इसलिए हरि का भजन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जबरदस्ती
अपने पुत्रों को बुला और उनको राज्य सौंप दिया और वनों को निकल गए। अनेकों स्थानों पर गए। चलते चलते रास्ते में नेमिशरण स्थान आया, जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। और बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। तीरथ वर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि गाता। यानी कि जबरदस्ती बच्चों को राज देकर और वनों को चले गए और प्रसिद्ध स्थान नेमिषण पर जाकर घोर तपस्या की और वहां पर अनेकों ऋषियों महात्माओं से मिले। इसके बाद वहां से प्रस्थान किया और जंगलों में जाकर, वनों में जाकर तपस्या करने लगे। दोनों दंपति घास कंदमूल फल खाकर जीवन निर्वाह करते और तपस्या में जाते। फिर उन्होंने कंदमूल मल फूल सब खाने बंद कर दिए और केवल हवा से ही जो है जीने लगे। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, निढाल हो गया। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने उनको कई प्रकार से आवाज दी, परंतु दोनों ही अपनी तपस्या से बिल्कुल भी अड़िग नहीं, अपनी तपस्या पर अड़िग रहे। अंत में ब्रह्मा जी प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए, परंतु वे अपनी तपस्या में लीन रहे। घोर तपस्या देखकर स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और कहने लगे, हे मनु, हे देवी शतरूपा, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। अपनी इच्छा के प्रति वर मांगो। राजा मनु कहने लगे, हे निराकार, हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, सभी इच्छाएं शून्य रह गई। अब हमें किस चीज की जरूरत रहेगी जब आपके दर्शन होंगे? नहीं। विष्णु भगवान ने कहा, नहीं, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए वर मांगो और जो आप वर मांगोगे हम वही वर आपको देंगे। राजा मनु कहने लगे, हे प्रभु, मेरी इच्छा है मैं अपने आंगन में, अपनी गोद में तुम्हारे ही आचरण जैसा, तुम्हारे ही स्वभाव जैसा, तुम्हारी मूर्त जैसा मैं पुत्र चाहता हूं। मैं तुम्हारे ही आकार का, तुम्हारे विस्तार का पुत्र चाहता हूं। अगर देना है तो मुझे वर दीजिए। विष्णु भगवान संशय में पड़ गए कि सोचने लगे कि ये तो असंभव चीज को भी संभव करना चाहते हैं, परंतु भगवान भक्तों के बस में आ जाते हैं। तपस्या के अंदर बड़ी ताकत है। खुदाई खुद घड़ सकता है तपस्वी अपनी करनी में। सितारे उतार सकता है आसमान से लाकर धरनी में। भोजा सारी सृष्टि का शेषनाग जी सर पर धारे हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तपस्या के सहारे हैं। तपस्या के अंदर बहुत ताकत है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे समान तो मैं ही हो सकता हूँ, मेरे आकार का मैं ही हो सकता हूँ, मेरे विस्तार का मैं ही हो सकता हूँ। इसलिए हे मनु, तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हें वर देते हैं। तुम्हारे यहाँ आकर हम बालक के रूप में ही आएंगे और तुम्हारी मनोइच्छा पूरी करेंगे। बोले विष्णु भगवान की। फिर शत्रुपा से कहा, हे देवी, मनवांचित फल वर मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो, हम जो भी तुम मांगोगी हम तुम्हें वही आशीर्वाद देंगे, वर देंगे। अब शत्रुपा विचार करने लगी कि जो मैं मांगूंगी वही दोगे। हाँ देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा ही वर देंगे। तुम मुझे आपकी
अटूट भक्ति चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी भक्ति चाहिए। वादा करो कि मैं आपकी निर्गुण भक्ति करती रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसको निर्गुण भक्ति का, उसको भक्ति का आशीर्वाद दे दिया कि देवी तो हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहोगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये मनु शत्रुपा की कहानी थी जो पूर्ण हुई। भगवान ने वादा किया राजा मनु से कि मैं तेरे आंगन में आऊँगा और अपना रूप क्या मैं स्वयं जाऊँगा, मेरा रूप तो मैं ही हूँ। भगवान ने कह दिया मेरा रूप तो मैं ही हूँ। और इस कारण से ये जरूरी इसलिए सुनाना था, ये खास कारण था। राजा मनु और शत्रुपा ने जो तपस्या की थी, इस कारण राम का अवतार हुआ था। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब आगे यही कथा सभी समय आती है, रावण वेदवती संवादों का। उनका भी यही, मतलब बहुत इतनी तपस्या हुई है, इतने आशीर्वाद लिए जब भगवान राम का अवतार हुआ था। रावण वेदवती संवाद और तपस्या, जन्म, ये सब चीज आएंगी। सीता जी का जन्म आएगा। कथा बहुत बड़ी है। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।